पानी पी रहे हैं, चक्कर आ रहा है और बहुत वीकनेस लग रही है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है आपकी बॉडी में। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शालू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड विद शालू। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होता है, ये हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट डालते हैं, क्या ट्रीटमेंट रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पहले जानते हैं कि क्या होता है, डिफिनीशन क्या है। तो एक हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे हमारा सोडियम हो गया, हमारा पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया और क्लोराइड हो गया। ठीक है, ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जब इनकी मात्रा हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाए या तो बहुत कम हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ओके, ये तो हो गया कि क्या होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट हमारे क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में, उनके फंक्शंस क्या हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो मसल्स होती है ना, उनको इलेक्ट्रिकल चार्ज देते हैं, जिसके वजह से हमारी मसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं। ओके, और क्या करते हैं, हमारी बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करते हैं, हमारे एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं और हमारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस में भी हेल्प करते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा, कुछ पेशेंट्स होते हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, तो वो सब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण ही होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस, कि हम कैसे डायग्नोस करेंगे, कि कैसे जानेंगे कि हमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है हमारी बॉडी में। तो उसका क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, सिम्टम्स देख के, पेशेंट के सिम्टम्स देख के। और सिम्टम्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कम है बॉडी में कि ज्यादा है। ओके, सेकेंड, हम पेशेंट का सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कराते हैं। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में हम इलेक्ट्रोलाइट्स की जो लेवल है वो जानते हैं। फिर कराते हैं एबीजी, एबीजी के भी थ्रू हम इलेक्ट्रोलाइट्स जानते हैं। अब बात करते हैं कि किस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, जब कम होता है कि ज्यादा होता है, क्या ट्रीटमेंट रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं सोडियम से। ओके, सोडियम मतलब Na, उसकी मात्रा जो हमारी बॉडी में होती है वो होती है 132 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, अगर इसकी मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। ओके, कम हो जाता है तो क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। तो सिम्टम्स क्या रहेंगे, अगर सोडियम की कमी है तो मसल्स जो हमारी होंगी वो क्रैम्प्स होने लगेंगी, नोजिया होगा और वोमिटिंग होगी। ठीक है, तो ये सिम्टम्स रहते हैं। किसके कारण ये होता है, किस कारणों की वजह से हाइपोनेट्रीमिया होता है। तो हमारा पहला कारण है डाययूरेटिक्स। जो डाययूरेटिक्स होते हैं वो क्या, हमें हमारा आउटपुट तो मेंटेन कर देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसको भी फ्लैश आउट कर देते हैं। तो ये भी एक कारण है। दूसरा कारण है, किसी की किडनी फेल्योर है तो उसमें भी सोडियम की कमी हो सकती है। लीवर सिरोसिस के पेशेंट में भी सोडियम की कमी होती है, तो ये भी एक कॉज है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कि क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो पहले तो हम उसे मोटिवेट करेंगे पेशेंट को कि आपको अपनी डाइट में साल्ट की मात्रा ज्यादा लेना है, जिससे आपका सोडियम इंक्रीज हो पाए। ओके, और क्या करते हैं, 3% NS उसको देते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट हाइपोनेट्रीमिया का। अब अगर आपका बॉडी में सोडियम का लेवल ज्यादा हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, अगर ज्यादा हो जाए तो उसमें सिम्टम्स क्या रहेगा, पेशेंट को फटीग रहेगा, रेस्टलेसनेस रहेगी, बहुत ज्यादा बेचैनी होगी, और जब बेचैनी होगी तो क्या होगा, ट्रैकीकार्डिया होगा। ठीक है, और कारण क्या रहते हैं इसके, जो पेशेंट अपनी डाइट में ज्यादा नमक खाते हैं उसमें ये कॉज हो गया, और डायबिटिक पेशेंट में भी हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है, इस कंडीशन में हम पेशेंट को डाययूरेटिक्स देंगे। डाययूरेटिक्स में क्या होता है कि फ्लैश आउट हो जाएगा तो उसकी मात्रा कम हो जाएगी, और उससे कहेंगे आपको अपनी डाइट में साल्ट की मात्रा कम करनी है, और 0.45% NS देंगे। तो ये ट्रीटमेंट हो गया। करते हैं पोटेशियम की। अगर पोटेशियम की मात्रा ब्लड में कम हो जाती है तो उसे बोलते हैं हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया
सिम्टम्स क्या रहेंगे, मसल्स वीक होंगी, ईसीजी चेंजेस आएंगे। ईसीजी चेंजेस में मतलब आपकी यू वेव और क्यूटी वेव्स में प्रोगुलेशन हो जाएगा, मतलब कार्डियक इरिथमियाज हो जाएगा। ठीक है, कारण क्या है, इसके कारण ये रहता है कि पहला कारण हो गया हमारा डायरेटिक्स। जैसे मैंने पहले बताया कि डायरेटिक्स क्या करते हैं कि आउटपुट तो मेंटेन करते हैं, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस भी कर देते हैं, क्योंकि उसके साथ निकल जाते हैं यूरिन के थ्रू, है ना। तो डायरेटिक एक कॉज हो गया। दूसरा हो गया डीकेए, मतलब डायबिटीज कीटो एसिडोसिस की कंडीशन में भी पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है। ये कारण हो गए। ट्रीटमेंट क्या करेंगे अगर आप पोटेशियम की मात्रा कम है, तो सिरप देंगे, पॉटकॉर्न सिरप से अगर सिरप देंगे और उसे बोलेंगे अपनी डाइट में आपको पोटेशियम की मात्रा ज्यादा करना है, उसके लिए आप बनाना खाइए, कोकोनट वाटर लीजिए। ठीक है, और अगर इससे भी क्योर नहीं होगा तो इंजेक्शन दिए जाते हैं, KCl के पोटेशियम क्लोराइड के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो IV स्लो दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका हो गया ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं अगर ज्यादा हो जाए मात्रा कैल्शियम की बॉडी में, सॉरी पोटेशियम की मात्रा अगर बॉडी में ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया में सिम्टम्स क्या रहेंगे, आपकी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाएगी, आप नंबनेस रहेगी और ब्रीथिंग शॉर्टनेस हो जाएगी। ठीक है, मतलब सांस लेने में अगर सीवियर हो जाएगा, अगर हाइपरकैलीमिया सीवियर है तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है पेशेंट को। ठीक है, कारण क्या है इसके, हाइपरकैलीमिया का कारण ये है पेशेंट बहुत ज्यादा बर्न हो जाता है, तब हाइपरकैलीमिया या किडनी डिजीज है। ठीक है, ये सब कारण होते हैं, या अपनी डाइट में बहुत ज्यादा वो पोटेशियम इनटेक कर रहा है, तो ये कॉज है। ट्रीटमेंट क्या रहता है, 25% डेक्सट्रोज देते हैं पेशेंट को हम, और इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट के दिए जाते हैं और इंसुलिन दी जाती है। तो ये हो गया हमारा पोटेशियम। अब बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम की मात्रा हमारी बॉडी में कितनी होती है, 8.5 टू 10.5 mg/dl। अगर कैल्शियम की मात्रा 8.5 से कम होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया में सिम्टम्स क्या रहेंगे, कैल्शियम कमी होती है तो क्या होता है, बैक पेन होता है, जॉइंट्स में पेन होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, तो ये सिम्टम्स रहते हैं। इसके कारण क्या है कि आप मेल न्यूट्रिशन, आप अपने डाइट में कैल्शियम नहीं ले रहे हो या बहुत कम मात्रा में पोषण ले रहे हो, तो उससे कैल्शियम की कमी हो जाती है बॉडी में। ठीक, या जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उनमें भी कैल्शियम की कमी होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये कारण है। दूसरा कारण है हमारा दूसरा कारण है थायरो दूसरा हमारा जो कारण है वो है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म क्या होता है, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है उसमें पैराथायरॉयड हार्मोन्स होते हैं जो हमारे कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं। जब उनमें कमी आती है तो वो भी कंडीशन होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म में भी कैल्शियम कम होने लगता है, तो ये भी एक कॉज हो गया। ट्रीटमेंट क्या रहता है, ट्रीटमेंट क्या है, आप अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए, जैसे मिल्क है, चीज है, फ्रूट लीजिए, जैसे पपाया हो गया जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये ले सकते हैं। ओरल टैबलेट कैल्शियम की दी जाती है, सैचेट आते हैं जो दूध में मिला के आपको पिया जाता है। अगर इससे क्योर नहीं होता है तो इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट के दिए जाते हैं। अब अगर आपके ब्लड में 10.5 से कैल्शियम ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरकैल्सीमिया। सिम्टम्स क्या रहता है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा, बोन पेन होगा और बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वो कैल्शियम को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में। जब उसकी मात्रा, हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो कैल्शियम ऑटोमेटिक ज्यादा होने लगेगा, तो एक वो कंडीशन हो गई। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है, तो उस कंडीशन में हम डायरेटिक्स देते हैं कि ताकि फ्लैश आउट हो जाए कैल्शियम, और IV फ्लूइड्स देते हैं, और अगर तब भी क्योर नहीं होता तो लास्ट कंडीशन है डायलिसिस के। बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का जो लेवल होता है वो 1.7 टू 2.2 mg/dl होता है हमारी बॉडी में। अगर 1.7 से अपने ब्लड में मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपोमैग्नीशियमिया। ठीक है, तो उसमें सिम्टम्स क्या रहते हैं, पेशेंट को सीजर आते हैं और इरिथमियाज हो जाता है। ठीक है, कॉज क्या रहता है, डायरेटिक्स रहते हैं, और हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में भी मैग्नीशियम का लेवल लो हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या रहता है, आप अपनी डाइट में नट्स खाइए, सीड्स खाइए, होल ग्रेन्स खाइए। ठीक है, तो डाइट कहते हैं कि आप अपनी डाइट में ये शामिल कीजिए, और टैबलेट दी जाती है। अगर टैबलेट से क्योर नहीं होता है तो इंजेक्शन दिए जाते हैं मैग्नीशियम सल्फेट के। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगर
बॉडी में 2.2 से मैग्नीशियम का लेवल ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में कहते हैं हाइपर मैग्नीशियमिया। ठीक है, सिम्टम्स क्या रहते हैं, ब्रेडिकार्डिया होता है और हाइपोटेंशन होती है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है पेशेंट को। कारण क्या है, अगर पेशेंट बर्न का है तो उसमें मैग्नीशियम की जो लेवल है बढ़ जाता है, या पेशेंट सीकेडी का है। ट्रीटमेंट क्या रहता है, ट्रीटमेंट क्या है, इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है, डायरेटिक्स दिए जाते हैं, और अगर इससे क्योर नहीं होता है देन डायलिसिस। अब बात करते हैं फास्फोरस की। इसकी जो वैल्यू होती है वो 2.5 टू 4.5 mgdl होती है। अगर 2.5 से लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोफॉस्फेटेमिया। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या रहते हैं, मसल्स वीक होंगी, बोन में पेन होगा और कंफ्यूजन रहेगा। कॉज क्या रहता है, बर्न है, डायरेटिक्स है, और विटामिन डी डिफिशियंसी की वजह से भी फास्फोरस कम होता है। ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ट्रीटमेंट रहता है विटामिन डी की टैबलेट दी जाती है, और कहते हैं कि अपनी डाइट में आपको दूध लेना है, रेड मीट लेना है, मतलब अपनी डाइट में ये सब बढ़ाइए तो उससे भी फास्फोरस इंक्रीज होगा। अब 4.5 से अगर इसका लेवल ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर फास्फेटेमिया। सिम्टम्स क्या रहते हैं, रैशेज होंगे, मुंह में झुंझुनाहट सी होगी। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स रहते हैं। कारण क्या है, कारण है सीकेडी या विटामिन डी का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। विटामिन डी का लेवल कब ज्यादा होता है, जब मैंने पहले बताया था कैल्शियम में कि अगर आपका जो पैराथोराइड हार्मोन्स जो होते हैं ना, उनका वो ज्यादा सेक्रेट कर रहे हो कैल्शियम, तो उसके साथ साथ फास्फोरस भी की मात्रा बढ़ जाती है। ट्रीटमेंट क्या रहेगा, टैबलेट आती है रिनवेला 800 वो दी जाती है। कहते हैं डाइट में आप डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह कम लो, मीट वगैरह कम खाओ, है ना, लिमिटेड मतलब खाओ, ये नहीं कहते छोड़ दो, लिमिटेड खाओ, और अगर इससे क्योर नहीं होता है देन डायलिसिस। अब बात करते हैं क्लोराइड की। अगर 96 टू 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी वैल्यू होती है, अगर इससे कम होती है तो उसे बोलते हैं हाइपोक्लोरेमिया। ठीक है, हाइपोक्लोरेमिया में सिम्टम्स डिहाइड्रेशन होता है और बीपी लो हो जाता है। कारण क्या है, हार्ट फेल्योर, डायरिया हो गई, वोमिटिंग हो गई, इसमें क्लोराइड की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है बॉडी में। ट्रीटमेंट क्या रहता है, हम जो डायरेटिक्स अगर चल रही होती है उनको स्टॉप करेंगे, दूसरी डायरेटिक अगर जरूरत पड़ेगी तो चेंज करेंगे। ठीक है, आगे फ्लूइड्स देते हैं, वोमिटिंग के लिए हम इंजेक्शन एमसेड देते हैं, ये इसका ट्रीटमेंट रहता है। अगर इसकी कंडीशन 106 से इसका जो लेवल है बहुत हाई है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरक्लोरेमिया। सिम्टम्स क्या रहेगा, फटीक रहेगा, कंफ्यूजन रहेगी और बीपी बहुत ज्यादा हो जाएगा। कारण क्या है, डायबिटीज है, किडनी फेल्योर, ये सब इनके कारण रहते हैं। ट्रीटमेंट क्या करते हैं, आईवी फ्लूइड देते हैं, जैसे 0.45% NS मतलब हाफ लाइन देते हैं, और डायरेटिक्स देते हैं। तो ये हो गए इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, तो ये हम आज मैंने बताया इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो यूजफुल रहे। थैंक यू सो मच।